राजा विचित्रवीर्य अपने जीवन में बहुत दुर्बल थे। वो हमेशा मदिरा पान करते और नशे में रहते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, अंबिका और अंबालिका, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। दुर्भाग्यवश उनके असमय निधन के कारण कुरुवंश में कोई वारिस नहीं रहा। इस वजह से हस्तिनापुर पर एक बड़ा संकट मंडराने लगा, क्योंकि राजवंश के बिना राज्य की स्थिति कमजोर हो रही थी। राजमाता सत्यवती और भीष्म इस स्थिति को लेकर बहुत चिंतित थे। सत्यवती ने विवश होकर भीष्म से कहा, कुरुवंश को बचाने का एक ही तरीका है, अब तुम्हें विवाह करना होगा ताकि वंश आगे बढ़ सके। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाते हुए कहा, माते, आप मेरी प्रतिज्ञा को भूल रही है। मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। चाहे मुझे पूरी पृथ्वी का साम्राज्य भी मिल जाए, फिर भी मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। सत्यवती इस बात से आहत हो गई। उसे दाशराज की बातों का स्मरण हुआ। वो पश्चाताप और पीड़ा से भर गई। उन्होंने कहा, तुम अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते, पर मैं भी कुरुवंश का अंत होते हुए नहीं देख सकती। इस स्थिति का समाधान ढूंढने के लिए हमें महर्षि वेदव्यास की सलाह लेनी होगी। भीष्म ने उनकी बात का समर्थन किया और सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास को बुलाने के लिए ध्यान लगाया। महर्षि वेदव्यास सत्यवती से मिलने आए और सत्यवती ने अपनी समस्या उन्हें बताई। उन्होंने अनुरोध किया कि वे इस संकट का कोई समाधान बताएं। महर्षि वेदव्यास ने अपनी दिव्य शक्ति से अंबिका, अंबालिका और एक दासी को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। इसके परिणाम स्वरूप अंबिका ने धृतराष्ट्र को जन्म दिया, जो जन्म से ही अंधे थे। अंबालिका ने पांडु को जन्म दिया और दासी के पुत्र का नाम विदुर रखा गया। इन तीनों पुत्रों का जन्म महर्षि वेदव्यास के आशीर्वाद से हुआ था और वे कुरुवंश के उत्तराधिकारी बने। भीष्म ने इन तीनों का पालन पोषण किया और उन्हें योग्य राजा बनने का प्रशिक्षण दिया। धृतराष्ट्र सबसे बड़े थे, परंतु नेत्रहीन होने के कारण पांडु को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठाया गया। जब ये तीनों राजकुमार बड़े हो गए तो भीष्म ने उनसे कहा, अब कुरुवंश की प्रतिष्ठा बनाए रखने का समय आ गया है। तुम सभी विवाह के योग्य हो गए हो। गांधार के राजा सुबल की पुत्री गांधारी और मद्र के राजा की पुत्री मद्री कुरुवंश के अनुरूप योग्य पत्नियां हैं। अब तुम सब अपने विचार बताओ। विदुर ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, आप हमारे पूजनीय हैं। आपका हर शब्द हमारे लिए आदेश है। आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। सभी ने विदुर की बात से सहमति जताई। इसके बाद भीष्म ने तीनों राजकुमारों के विवाह की तैयारी शुरू की और इस प्रकार कुरुवंश की गाथा आगे बढ़ी। बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई को सिंहासन पर बिठाने से धृतराष्ट्र के मन में ईर्ष्या जागृत हो गई। अगले कहानी में हम देखेंगे कि गांधारी धृतराष्ट्र के अंधेपन के बारे में जानने के बाद कौन सा प्रण लेती है और माता कुंती को मिला वरदान उसके लिए कैसे शाप बन जाता है।